हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोग सीखने वाले हैं जैसे कि ये लाइफ वायर को इसको कैसे छुए जिससे हमें झटका ना लगे। क्योंकि कई इलेक्ट्रिशियन आपको दिखाते हैं फेस छू के जो उसे झटका नहीं लगता है, तो क्यों नहीं लगता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन जो नया नया कर रहा है, शुरू कर रहा है, उसे डर लगता है कि मैं लाइन का काम करूँगा, मुझे झटका लग गया तो मैं ये डर भी मन से आपका दूर कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये हो गया आपका लाइव वायर, इसमें फेस है, तो मैं इसको आपको टेस्टर से जला के दिखाता हूँ। तो जैसे ये देखिए जल रहा है ना टेस्टर, ये देखिए जल रहा है टेस्टर। तो मैं इसको छू के बताता हूँ तो मुझे झटका नहीं लगेगा। तो जैसे ये फेस है, मैं इसको ये देखिए छू लिया, तो छूने के बावजूद भी मुझे झटका नहीं लगा। आप चाहे घर पे ये ट्राई मत कीजिए, लेकिन आपको हम बता देते हैं। देखिए ये ऐसे छूने से भी झटका नहीं लगता है। ये देखिए फेस है इसमें, ये देखिए फेस होने के बावजूद भी मैं इसको छू रहा हूँ। मुझे झटका नहीं लगने का कारण रीज़न आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मुझे मेरा बॉडी पर जब तक अर्थिंग टच नहीं होगा तब तक मुझे झटका नहीं लगेगा। जैसे आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बल्ब को जलाने के लिए न्यूट्रल फेस चाहिए, न्यूट्रल भी चाहिए, फेस भी चाहिए। और फेस जो आपका फेस जो लाइफ वायर होता है, वो क्या करता है, फेस को बल्ब में करंट जाता है, तो वो करंट को बैक अर्थिंग तक ले जाने के लिए, ग्राउंड तक ले जाने के लिए न्यूट्रल यूज़ किया जाता है। बिना न्यूट्रल का आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो ये जब तक आपका बॉडी टच नहीं होगा तब तक, मतलब जैसे न्यूट्रल को जब तक ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक आपका बत्ती नहीं जलेगा। तो वैसे ही हम लोग का बॉडी में जब तक न्यूट्रल नहीं लगेगा तब तक हमें झटका नहीं लगेगा। जैसे हम बॉडी टच करेंगे, और जैसे मैं अभी एक प्लाई में खड़ा हूँ, देखिए ये जो है ये बेड है, मैं बेड के ऊपर बैठा हूँ जिस कारण मुझे झटका नहीं लग रहा है। तो देखिए ये फेस वैसे छू रहा हूँ, मुझे झटका नहीं लग रहा है क्योंकि मैं बेड के ऊपर हूँ, मेरा बॉडी में अर्थिंग नहीं लग रहा है, अर्थिंग टच नहीं हो रहा है। अगर अर्थिंग टच होगा तो मुझे ज़ोर सा झटका लगेगा। तो जैसे मैंने ये अपना पैर भी ऊपर कर चुका हूँ, क्योंकि मैं अगर पैर नीचे करूँगा तो मुझे ज़ोर सा झटका लगेगा। तो दोस्तों इसका सिंपल सा ये है, जो फेस वायर को छूने का सबसे छूट कब छुएगा, जब आपका शरीर में अर्थिंग ना हो। तो अर्थिंग ना होने के कारण आपको क्या करेंगे, आप जैसे कोई प्लाई में या तो कोई जूता शू लगाइए जिसमें मोटा सोल हो, जिसको मतलब आपका शरीर बॉडी में अर्थिंग टच ना हो। अगर अर्थिंग टच ना है, मतलब अर्थिंग आपके शरीर में नहीं है, आप ग्राउंड में नहीं है, या तो आप प्लाई में है, या कोई ऐसा चीज़ पे खड़ा है जिसमें आपका बॉडी में अर्थिंग नहीं पहुंच रहा है, तो आपको झटका नहीं लगेगा। अगर अर्थिंग बॉडी में है तो आपको ज़ोर से झटका लगेगा। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा, इसको छूने से पहले आप देख लीजिएगा चारों तरफ कि आप किस पर खड़े हैं। अगर प्लाई के ऊपर खड़े हैं, आपको बॉडी में अर्थिंग नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए आपको झटका नहीं लगेगा। अगर बॉडी अर्थिंग में टच है, जैसे ग्राउंड में टच है, तो आपको ज़ोर से झटका लगेगा। तो इसको करने के लिए अगर कोई भी इंसान इसको ट्रिक दिखाना चाह रहे हैं, तो फेस जो है, फेस जल रहा है जो, इसको छूने का प्रैक्टिस अगर कर रहा है तो प्लीज़ सेफ्टी से कीजिएगा, किसी को रखिएगा, नहीं तो रिस्क होगा बहुत। तो इसको झटका आपको हम सिंपल से वर्ड से बताते हैं। बॉडी में अर्थिंग जब तक नहीं है तब तक झटका नहीं लगेगा। अगर एक बार अर्थिंग लग बॉडी में आ गया तो आपको झटका लगेगा। जैसे मैंने ये पैर ऊपर रखा है तो मुझे झटका नहीं लगेगा। जब भी मैं इसको पैर ऐसे रखूँगा, अगर मैं फेस को छू दिया तो मुझे ज़ोर से झटका लगेगा, क्योंकि मेरा बॉडी में अर्थिंग टच हो गया। जैसे ग्राउंड मुझे अर्थिंग में आ गया, मेरा पैरों के थ्रू से मुझे बॉडी में अर्थिंग आ रहा है, मतलब ग्राउंड आ रहा है, जिसके कारण मुझे छूने से झटका लगेगा। और जब मैं पैर को ऊपर करूँगा, इसको छूऊँगा, तो मुझे झटका नहीं लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे छू दिया तो मुझे ज़ोर का झटका लगेगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिशियन लोग कैसे छूते होंगे फेस वायर को। इसका यही ट्रिक है, आपका बॉडी में जब तक अर्थिंग रहेगा तब तक झटका लगेगा, अर्थिंग अगर नहीं है बॉडी में तो झटका नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, छूने के लिए आपको कई प्लाई में या तो कई चीज़ से खड़ा होना पड़ेगा, जिसको आपका बॉडी अर्थिंग से टच ना हो, तो आपको झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसको भी छू देंगे और न्यूट्रल को भी छू देंगे साथ में, आप चाहे प्लाई में हो, चाहे किसी भी चीज़ में खड़े हो, लेकिन आपको ज़ोर से झटका लगेगा, क्योंकि ये जो न्यूट्रल है ये तो ऑलरेडी ग्राउंड से अटैच है। तो इसीलिए आप कभी भी गलती से भी फेस और न्यूट्रल को या तो अर्थिंग को साथ में मत छूइएगा, नहीं तो आपको ज़ोर से झटका लगेगा। या तो आप सिर्फ ये छू सकते हैं, या तो न्यूट्रल में तो वैसे जीरो ये फेस रहता है, फेस ही नहीं रहता है, उसमें जीरो रहता है, जीरो करंट।
इसमें फेस रहता है 220 वोल्ट, तो आपको ये झटका मारेगा। लेकिन न्यूट्रल को आप चाहे ज़मीन पर पैर दें या ना दें, आपको झटका नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब अर्थ न्यूट्रल कहीं से लीकेज हो, जिसमें न्यूट्रल नहीं पहुंच रहा है, तभी आपको झटका लगेगा। अगर न्यूट्रल सही से है तो उसको टच करने से आपको झटका नहीं लगेगा, लेकिन फेस में लगेगा। और फेस में नहीं लगने का कारण यही है, आपको बॉडी में अर्थिंग नहीं होने से नहीं लगेगा। तो आप कोई भी फेस को टच करेंगे डायरेक्ट, तो बॉडी को ऐसी जगह पे खड़े हुए जहाँ पर आपको बॉडी अर्थिंग से टच ना हो, ग्राउंड से टच ना हो, तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि फेस को जो हम लोग कैसे छू सकते हैं, क्या कारण से हम लोग छू सकते हैं, और क्या इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर खड़े रहने से छू सकते हैं, तो जान गए होंगे। तो दोस्तों इसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको और डिटेल से जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।